दिवसीय दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी, चीन के दौरे पर है। और बता दें कि तियानजिन में मोदी की मुलाकात जिनपिंग से हुई है। 7 साल बाद पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई है। मोदी और जिनपिंग की 1 घंटे तक मुलाकात हुई। भारत चीन के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी है। सैनिकों की वापसी से सीमा पर शांति आई है, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है। सीमा पर शांति और स्थिरता का माहौल है। भारत चीन के बीच सीधी फ्लाइट शुरू होगी, ऐसा पीएम ने कह दिया है। विश्वास सम्मान पर संबंधों को बढ़ाएंगे। भारत चीन संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली है। बॉर्डर मैनेजमेंट में कामयाबी मिली है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है, आपसी विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। गलवान झड़प के बाद मोदी का पहला चीन दौरा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर चीन गए हुए हैं। और आपको बता दें कि इसी बीच तियानजिन में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई है। 7 साल के बाद पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत चली है। भारत चीन के बीच कई मुद्दों पर सहमति भी बन गई है। बातचीत में सैनिकों की वापसी से सीमा पर शांति आई है, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि सीमा पर शांति और स्थिरता का माहौल है। भारत चीन के बीच सीधे फ्लाइट शुरू करने की तैयारी की जा रही है। तो बता दें कि पीएम मोदी से मिलकर शी जिनपिंग ने कहा है कि समिट में आने के लिए पीएम मोदी का आभार है। जी हां, समिट में आने के लिए शी जिनपिंग ने पीएम मोदी का आभार भी जता दिया है। भारत चीन के संबंध और भी बेहतर होंगे, जिनपिंग ने यह भी कहा है। ड्रैगन और हाथी साथ आएंगे, राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान सामने आया है। अब शी जिनपिंग ने कहा है कि ड्रैगन और हाथी साथ आने वाले हैं। क्षेत्रीय वैश्विक शांति के लिए साथ जरूरी है। मौजूदा हालात में भारत चीन का साथ आना जरूरी है। भारत और चीन सबसे बड़ी आबादी वाले देश है। दोनों देश अपनी आबादी को ताकत बनाएंगे। शी जिनपिंग ने यह भी कह दिया है, बातचीत से मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर चीन पहुंचे। इसी बीच समिट में आने के लिए पीएम मोदी का शी जिनपिंग ने आभार भी जता दिया है। भारत चीन के संबंध और भी बेहतर होंगे, जिनपिंग ने यह कह दिया है। ड्रैगन और हाथी साथ आएं, इसकी अपील की गई है कि चाइना और भारत साथ आएं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने क्षेत्रीय वैश्विक शांति के लिए साथ को जरूरी बताया है। तो चलिए अब आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। हाथी और ड्रैगन की दोस्ती की अलग अलग तस्वीरें, नए रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं, यानी कि भारत और चाइना की दोस्ती की तस्वीरें दिखाएंगे। 7 साल बाद चीन में पीएम मोदी पहुंचे और बता दें कि रेड कारपेट पर उनका स्वागत किया गया। प्रवासी भारतीयों से पीएम मोदी की मुलाकात हुई, शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। और बता दें कि तियानजिन में मीटिंग की गई है। यहाँ सीईओ समिट में शामिल हुए हैं। तो तियानजिन की ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। 7 साल बाद पीएम मोदी चाइना पहुंचे और चाइना में उनकी शी जिनपिंग से मुलाकात होती है। दूसरी तस्वीर देखिए, जहां रेड कारपेट पर भव्यता के साथ उनका जो स्वागत है वो किया गया है। प्रवासी भारतीयों से पीएम मोदी यहां मुलाकात करने पहुंचे और पीएम मोदी की मुलाकात शी जिनपिंग से होती है। इसी बीच तियानजिन में मीटिंग भी की है और एससीओ समिट में शामिल भी हुए हैं। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय चीन के दौरे पर है। यहां उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। बातचीत में सीमा पर शांति और स्थिरता पर जोर दिया गया और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की है। इसके साथ ही चीनी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के दौरे पर खुशी जाहिर कर दी है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बॉर्डर पर शांति का माहौल है और भारत चीन के बीच सहयोग से 2.8 अरब लोगों को फायदा होगा और यह पूरी मानवता कल्याण के लिए रास्ता भी खोलेगा। तो वहीं शी जिनपिंग ने बैठक में कहा है कि ड्रैगन और हाथी का साथ आना जरूरी है। चीनी राष्ट्रपति और पीएम मोदी की मुलाकात 7 सालों बाद हुई है। यही कारण है कि इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। अमेरिकी टैरिफ के बीच चीन के साथ भारत की नजदीकी पर पूरी दुनिया की नजर टिकी थी। आपको बता दें कि जून 2020 में गलवान झड़प के बाद भारत और चीन के बीच संबंध काफी खराब हो गए थे। हालांकि हाल ही के दिनों में चीन और भारत के संबंध जो है वो काफी अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं, बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसे लेकर कवायद भी की जा रही है। इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को कम करना है। वही बता दें कि मोदी आज तियानजिन शहर में होने वाले
शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस बार चीन में इतिहास की सबसे बड़ी एससीओ समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 20 से ज्यादा देश शामिल हो रहे हैं। मोदी और पुतिन के साथ साथ सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट और साथ ही साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के नेता भी समिट में शामिल होंगे। ट्रंप की तरफ से भारत पर 50%, चीन पर 30%, कजाकिस्तान पर 25% समेत बाकी एससीओ देशों पर भी हाई टैरिफ लगाया गया है। ऐसे में इस एससीओ बैठक में टैरिफ को लेकर भी बातचीत हो सकती है। पीएम मोदी कल रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मिलेंगे। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर पीएम मोदी ने चीन का कितनी बार दौरा किया है। 5 बार दौरा किया है और कब कब किया ये भी आपको बता देते हैं। तो बता दें कि 2015 में पीएम मोदी यहां पर पहुंचे थे और उनका पहला दौरा था। चाइना के पहला दौरे पर 2015 में पीएम मोदी गए थे। और 2017 की बात की जाए तो ब्रिक्स समिट में शामिल हुए थे। 2017 में भी पीएम मोदी का चीन का दौरा हुआ था। 2018 की बात की जाए तो मोदी जिनपिंग वुहान में मिले थे। वुहान गए थे पीएम मोदी, जहां उनकी मुलाकात हुई। और 2018 में ही एससीओ समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए पीएम मोदी पहुंचे थे चाइना। और अब 2018 के बाद सीधा 2025 में एससीओ समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी एक बार फिर चीन पहुंच गए हैं। और अब भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। इसे लेकर सार्थक पहल भी होती दिखाई दे रही है।